हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन सूखी हुई पत्तियों का जो मैंने जगह जगह पर सुखाई हुई हैं, हमारे गार्डन में कितना काम होता है, ये कितने काम की होती हैं। यदि आप नहीं जानती हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको इन सूखी हुई पत्तियों के 3 ऐसे उपयोग बताऊंगी जिससे कि आपका गार्डन हरा भरा रहेगा और आपकी मिट्टी की समस्या दूर होगी और गर्मियों में और सर्दियों में आपके पौधे जो ख़राब हो जाते हैं उससे भी आपको निजात मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखना अंत तक, क्योंकि अंत में जो मैं तीसरा काम बताऊंगी वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसको देखे बिना आप अपनी पत्तियों का ठीक से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इतनी सारी पत्तियां सुखाई हुई हैं। यदि आप अपने गार्डन की पत्तियों को फेंक देते हैं तो ऐसी गलती कभी ना करें और उनको आप स्टोर करके अवश्य रखें यदि आप गार्डनिंग में शौकीन हैं। तो हम सबसे पहला जो काम बताने में जा रही हूँ वो ये है कि यदि हमारे पास सॉइल कम है, क्योंकि मिट्टी की समस्या अमूमन सभी को होती है और बड़े बड़े शहरों में हमें सॉइल नहीं मिलती है गमले भरने के लिए, या जैसे कि ये ग्रो बैग हैं इनको भरने के लिए काफ़ी मिट्टी की हमें आवश्यकता होती है और मिट्टी हमें नहीं मिलती है आसानी से। तो हम कैसे अपने गमलों को भरें और अपने शौक़ को पूरा करें, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सूखी पत्तियों का उपयोग। तो ये बड़ा गमला है 14 इंच का, तो इसमें मुझे सब्जी वाला प्लांट लगाना है, कोई जैसे बैंगन का या भिंडी का मैं प्लांट लगाऊंगी और मिट्टी मेरे पास कम है तो मैं कैसे इसको भरूंगी। तो सबसे नीचे मैं अपनी नॉर्मल सॉइल ले लेती हूँ, गार्डन सॉइल जो है उसको मैंने थोड़ी सी बिछा दी है, थोड़ी सी परत आप देख सकते हैं, ये मैंने थोड़ी सी मिट्टी बिछा दी है। उसके बाद उसके ऊपर मैं जो सूखी मिट्टी है, ये पत्तियां हैं हमारी, इनको मैं फिल कर दूंगी। ये देखिए बिल्कुल सूखी हुई पत्तियां होनी चाहिए, ये सब बिल्कुल सूखी हुई हैं। सब में से आवाज़ आ रही है। यदि आप क्रश कर सकते हैं तो हाथ से इस तरीके से क्रश भी कर दीजिए और यदि कुछ प्लास्टिक का निकलता है तो उसको बिल्कुल हटा दीजिए। तो ये पत्तियां देखिए इस तरीके से हम फिल करेंगे। और सूखी पत्तियों में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पोटेशियम फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन इसमें कम होता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत काम की होती हैं। तो इसलिए हमें सूखी पत्तियों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद में मैं ऊपर से एक मिट्टी की परत और लगाऊंगी। ये देखिए, ये इसमें मेरा वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा मिला हुआ है, तो एक लेयर में इसकी लगा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा गमला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें मैं अपना जो भी प्लांट मुझे लगाना है वो लगा दूंगी और ऊपर से पहले इसको मैं अच्छा पानी भी दे दूंगी। ये देखिए पानी मैं दे रही हूँ जिससे कि पानी नीचे तक पहुँच जाए, ड्रेन हो जाए बिल्कुल। 1-2 दिन मैं इसको ऐसे ही रखूँगी और उसके बाद मैं इसमें अपनी सब्जी का प्लांट लगा दूँगी। तो देखा दोस्तों आपने, ये था सूखी पत्तियों का पहला प्रयोग। अब पानी इसमें ड्रेन हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें 1-2 दिन बाद अपना सब्जी का प्लांट लगा देंगे। तो दोस्तों, जो सूखी पत्तियों का दूसरा उपयोग मैं बताने जा रही हूँ वह एक ऐसी ताकतवर खाद बनेगी जो आप हर प्लांट में आराम से दे सकते हैं। उस खाद को बनाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन आज मैं उस तरीके से बनाना बताऊंगी जो 4-5 महीने में आपकी खाद बनकर तैयार हो जाएगी। वैसे मैंने पहले जो खाद बनाई थी उसमें पूरा 1 साल लग गया था और मैंने अपने प्लांट्स में डाली है और उसका मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप भी सूखी पत्तियों से खाद बनाने का तरीका सीख लीजिए। सूखी पत्तियां यदि आपका अच्छा गार्डन है तो आपको अपने गार्डन में से ही मिल जाएंगी। अदरवाइज़ आजकल पतझड़ का मौसम है और आप यदि पार्क में जाते हैं या सड़क के किनारे आपको बहुत सारी पत्तियां सूखी मिल जाएंगी, तो आप उनको किसी पॉलीथीन में कलेक्ट करके रख सकते हैं और जब भी आपका मन करता है यूज करने का तो आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्री की खाद आपकी बनकर तैयार होगी और ऐसी खाद जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना अच्छा रिजल्ट हमें उस खाद का मिलता है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम उस खाद को बनाते हैं। तो आप इस तरीके का कोई पॉली बैग ले सकते हैं या कोई कट्टा ले सकते हैं, बड़ा कट्टा ले सकते हैं
तो उसमें आराम से बन जाएगी। तो मैं इसमें बना रही हूँ और बड़े कट्टे में मेरी खाद बन रही है और मैंने 2-3 बार शेयर भी की है। तो सबसे पहले हम इन पत्तियों को इसमें भर देंगे। इस तरीके से मैंने पत्तियों को भर रही हूँ। और आज जो मैं चीज़ इसमें डालूँगी, पहले मैं नहीं डालती थी तो उसको बनने में ज़्यादा समय लगता था। आप देखना कि मैं क्या चीज़ डाल रही हूँ। तो वैसे ही आप बनाएंगे तो आपकी खाद 4 से 5 महीने में अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। अब ये पत्तियाँ भी बिल्कुल ऐसी क्रश की हुई हैं, आप देख रहे हैं। ये सूखी हुई पत्तियाँ हैं, ये मैंने बाहर से ही मंगवाई थी और अच्छी किस्म की पत्तियाँ हैं और इनसे खाद बहुत जल्दी बनकर तैयार होगी। अब इसमें हम थोड़ा सा जो हमें 2 चीज़ डालनी है वो देखिएगा आप। एक तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये गुड़ का पानी। इसको मैंने 5-6 घंटे पहले भिगो दिया था। तो गुड़ का पानी डालने से हमारी जो खाद बनने की प्रोसीजर है वो बहुत तेज़ हो जाती है, जल्दी बनती है। इसमें एक माइक्रोब्स जल्दी बनते हैं और हमारी खाद बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। दूसरी चीज़ जो मैं ऐड करूँगी वो है ये छाछ, लस्सी का मतलब लस्सी है पतली बिल्कुल, उसको हम डालेंगे तो इससे भी माइक्रोब्स बहुत जल्दी बनते हैं, जो खाद को पत्तियों को डिकम्पोज कर देंगे और आपकी खाद बहुत जल्दी तैयार होगी। इसके बाद मैं और दूसरी लेयर डालूँगी। इस तरीके से मैं इसको पूरा फिल कर लूँगी। तो दोस्तों ये मैंने बिल्कुल दबा दबा करके पत्तियों को फिल कर दिया है। तो बहुत अच्छे से मैंने इनको भर दिया है। अब इसमें मैं फिर से वही चीज़ डालूँगी, गुड़ का पानी और थोड़ा सा लस्सी, छाछ। ये हर घर में मिल जाती है आराम से, आपको बाहर से कुछ नहीं ख़रीदना है। ये सब मैं ऑर्गेनिक आपको बता रही हूँ। ऑर्गेनिक चीज़ों से ही आप इस तरीके का बनाया करें। कई लोग इसमें यूरिया डाल देते हैं जो कि केमिकल होता है और हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुँचाता है। शुरू में आपको फ़ायदा लगेगा और यूरिया डालने से ये होता है कि खाद आपकी 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। तो लोग जल्दी के चक्कर में केमिकल का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप घर की चीज़ों का ही यूज़ करें जो कि ऑर्गेनिक हैं और हमारे प्लांट्स को, हमारी सब्जियों को जो हमें घर में ही यूज करनी है, तो उससे कोई हमारी स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ेगा। हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये जो खाद बनकर तैयार होगी ये बहुत ही ज़्यादा मिनरल से भरपूर है, पोषक तत्वों से भरपूर है और आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी खाद है। तो आप ज़रूर बनाएं इनको घर पर। और इस तरीके से बाद में मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। हमें हर 10 से 15 दिन में देखना है इसको, और यदि इसमें नमी की मात्रा कम होती है तो इसमें हम पानी डालते रहेंगे। इसको सूखा नहीं छोड़ना है। हर 10 से 15 दिन में आप इसको देखेंगे और इसके बाद ऊपर से इसको बांध देंगे। इस तरीके से मैंने इसको बांध दिया है और इसको हम किसी शेडेड एरिया में रख देंगे जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना पड़े। अब इसमें अभी एक चीज़ हमें और करनी है, वो है कि इसमें हमें 2-4 होल बनाने हैं। तो हम इस तरीके से इसमें होल बनाएंगे जिससे कि इसको ऑक्सीजन मिलती रहे और जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकलता जाए। तो इस तरीके से मैंने कुछ होल कर दिए हैं। होल करने बहुत ज़रूरी हैं और होल करने के बाद आप इसको किसी शेडेड एरिया में रख दें। अब तीसरा और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है दोस्तों, वो आपको बताती हूँ। तो उस काम को आप ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सूखी पत्तियों को कलेक्ट करके किसी कंटेनर में या किसी टाइट उसमें पॉलीथीन में आप इकट्ठा कर सकते हैं। और इकट्ठा करने के बाद जब ज़्यादा गर्मी होती है या ज़्यादा ठंड होती है, उस समय अक्सर हमारे प्लांट बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो हम इन सूखी पत्तियों का प्रयोग मल्चिंग में काम में ला सकते हैं। मल्चिंग, अब मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ मल्चिंग के ऊपर भी, आप मेरे चैनल से जुड़कर देख सकते हैं कि मल्चिंग क्या होता है। मल्चिंग का मैं अब थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। मल्चिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम अपने प्लांट्स को ज़्यादा धूप से और ज़्यादा ठंड से बचा सकते हैं और इसकी जड़ों को ठंड लगने से और धूप से बचा सकते हैं। तो आप सूखी पत्तियों को इस तरीके से ऊपरी लेयर एक बिछा दें, इस तरीके से ज़्यादा मई जून के महीने में या दिसंबर जनवरी के महीने में इस तरीके से एक परत सूखी पत्तियों की आप बिछा देंगे तो आपके प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये सबसे जो तीसरा काम है बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। यदि आप सब अपने प्लांट्स को ज़्यादा गर्मी से और ज़्यादा ठंड से बचाना चाहते हैं तो सूखी पत्तियों को अभी से कलेक्ट करके रख लीजिए। इस समय आपको फ्री में मिल जाएंगी और आपके आगे बहुत काम आएंगी।
तो इस तरीके से मैंने आपको ये 3 काम बताए हैं। दोस्तों आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।